नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ विद अनुराग पर। तो काफ़ी दिनों के बाद आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपना अच्छा काम कर रहे होंगे। तो आज तारीख है 23 दिसंबर, दिन है सोमवार। चलिए फटाफट खबरों का रुख करने से पहले आज जानते हैं कि आज क्या है। आज है 23 दिसंबर और आज ही के दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए फटाफट खबरों का रुख करते हैं। पाली जिले के बाली में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफिले में शामिल पुलिस की बोलेरो गाड़ी पलट गई। हादसे में एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में हुआ हादसे में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से 3 को गंभीर चोटें भी आई हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर भी किया गया है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के आवास पर उस्मानिया विश्वविद्यालय संयुक्त कार्रवाई समिति के सदस्य होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह ने तोड़फोड़ भी की। इस मामले में 6 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं और एक चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उस्मानिया विश्वविद्यालय के संयुक्त कार्य समिति के सदस्यों के अर्जुन के हैदराबाद स्थित जुबली हिल्स स्थित आवास पर हमला भी किया गया है। राजधानी दिल्ली की हवा की दिशा बदलने व गति कम होने से एक बार फिर से आबो हवा दम घोटू हो गई है। रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 409 दर्ज किया गया, जो कि काफ़ी सीरियस श्रेणी में आता है। इसमें शनिवार के मुकाबले 39 सूचकांक की वृद्धि हुई। सुबह सुबह के समय आसमान में धुंध के साथ स्मॉग की चादरें छाई नजर आईं। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन व सांस लेने में परेशानी भी महसूस हुई। ऐसे में लोग मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलते हुए दिखे। कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कुवैत के अमीर शेख मेसाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। पीएम मोदी कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इससे पहले 19 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। इस लिस्ट में शुमार होने वाला यह 20वां देश है। राजस्थान के जयपुर में गैस टैंकर में बीते दिन आग लग गई थी। हादसे में 12 लोग जिंदा जल गए थे। अब इस हादसे से जुड़ा हुआ एक शख्स का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि आग की लपटों में घिरा व्यक्ति मदद की तलाश में लगभग 600 मीटर तक चला। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने उनका वीडियो शूट किया और उसकी कोई भी हेल्प नहीं की। नीट, जेईई और यूजीसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक सहित किसी भी तरह की गड़बड़ियों से बचाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए में सुधार को लेकर गठित अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समिति ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। उनमें इन परीक्षाओं के लिए चुनाव जैसा एक समर्पित अमला भी तैयार करने का सुझाव है, जिसमें निजी भागीदारी को पूरी तरह से खत्म करने की सिफारिश की गई है। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार लगातार सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। असम पुलिस ने बाल विवाह से जुड़े मामलों में बीती रात 416 लोगों को गिरफ्तार किया है और 335 मामले दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों को आज अदालत में पेश भी किया जाएगा। मामले पर सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए आगे साहसिक कदम उठाते रहेंगे। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था। देश में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही बड़े पैमाने पर हिंदू घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ भी की गई थी। अल्पसंख्यकों यानी कि खासकर हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा अभी भी लगातार जारी है। मुंबई के एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने कहा कि भारत अनिवार्य रूप से प्रगति करेगा, लेकिन उसे अपनी भारतीयता को खोए बिना ऐसा करना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब भारत वैश्विक स्तर पर अधिक गहराई से जुड़ता है तो इसके परिणाम वास्तव में गहरे होते हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु घटनाओं से जूझ रही दुनिया भारत की विरासत से बहुत कुछ सीख सकती है। देश के स्पेंडेक्स मिशन के रॉकेट PSLV C-60 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्चिंग पैड पर पहुंचा दिया गया है। स्पेसएक्स अंतरिक्ष यान का एकीकरण भी पूरा हो गया है। अंतरिक्ष यान भी SDSC में पहुंच चुका है। इसरो 30 दिसंबर को स्पेसएक्स लॉन्च कर सकता है। इसरो ने स्पेसएक्स के 2 अंतरिक्ष यानों की पहली तस्वीर भी जारी कर दी है। श्रीनगर में शुष्क चल रहे मौसम के बीच लगातार शून्य से नीचे बना न्यूनतम तापमान शुक्रवार रात -8.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। झील से तालाब, झरने और जल स्रोत जम गए हैं। IMD के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में 26 दिसंबर के बाद बारिश देखने को भी मिल सकती है।
काम धंधे और रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाने वाले कामगारों की संख्या में पिछले 12 वर्षों के दौरान रिकॉर्ड में कमी आई है। 2011 में प्रवासी कामगारों की संख्या 45.57 करोड़ थी, 2023 में घटकर 40.20 करोड़ रह गई है। इस तरह प्रवासी कामगारों की संख्या में लगभग 12% की कमी देखी गई है। यह इस बात का संकेत है कि देश में आर्थिक अवसरों में वृद्धि हो रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को आरोप लगाया कि पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद अभिनेता अल्लू अर्जुन थिएटर में गए थे, जहां 4 दिसंबर को पुष्पा 2 मूवी रिलीज की गई थी। मुख्यमंत्री ने आरोप भी लगाया कि भगदड़ में महिला की मौत के बाद भी अभिनेता सिनेमा हॉल से नहीं गए। वहीं अल्लू अर्जुन बोले, मेरे बारे में बहुत सारी गलत बातें फैलाई जा रही हैं। जर्मनी के मैडेबर्ग में क्रिसमस बाजार में शुक्रवार को एक कार हमले में 7 भारतीय नागरिक घायल हो गए। सूत्रों से मुताबिक हमें पता चला है कि इनमें से 3 को अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है, जबकि भारतीय मिशन बाकी पीड़ितों की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। भारत ने जर्मनी के मैगडेबर्ग में क्रिसमस बाजार में कार हमले की कड़ी निंदा भी की है। केंद्र सरकार ने चुनाव नियमों में संशोधन किया है। अब आम जनता इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का निरीक्षण नहीं कर पाएगी। इस दस्तावेज के संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने यह संशोधन चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 में किया है। हालांकि उम्मीदवार को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड निरीक्षण के लिए उपलब्ध भी कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक काम कर रहे अनुपस्थित डॉक्टरों के बर्खास्तगी का आदेश स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा लंबे समय तक डॉक्टरों की वीआरएस अर्जी लटकाए रखने के बाद उन्हें नौकरी से अनुपस्थित हो रहने के आधार पर बर्खास्त करने को अनुचित माना है। गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ पर पंजाब की झांकी की झलक देखने को मिलेगी। पिछली बार पंजाब की झांकी का चयन नहीं हुआ था। इस पर काफी सियासी हंगामा भी हुआ था, मगर इस बार दिल्ली की झांकी का विशेषज्ञ समिति ने चयन नहीं किया है। अब गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की झांकी का दीदार नहीं हो पाएगा। वहीं 4 राज्यों ने अपनी बारी को छोड़ दिया है। साइबर फ्रॉड डीएचएल कुरियर कंपनी के नाम से ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी इस कुरियर कंपनी की सर्विस लेते हैं तो आपको सावधान होने की सख्त ज़रूरत है। कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें डीएचएल कुरियर कंपनी के नाम से उनके सामान के कुरियर संबंधित मैसेज आ चुके हैं। मैसेज में उन्हें क्यूआर कोड स्कैन करने को कहा जाता है। इस कांड में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के हो रही खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई है। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार से सभी धर्मों का पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सरकार और सभी अधिकारियों से हमारी गुजारिश है कि सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हमारे सभी मंदिर, देव प्रतिमाओं और भक्तों की सुरक्षा की जाए। संयुक्त राष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिन मदन बी लोकुर को आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। लोकुर को भेजे पत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि टॉप अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उस परिषद के प्रमुख होंगे जिसमें अन्य प्रतिष्ठित न्यायविद भी शामिल हैं। 19 दिसंबर को उन्हें ये पत्र भेजा गया था। कर्नाटक के कंटेनर ट्रक के कार पर पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। नेलमंगला में एक कंटेनर ट्रक के पर कार पलट जाने से 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि यह घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके तालेकेरे के पास हुई थी। एक बड़ा मालवाहक कंटेनर ले जाया जा रहा था जहां पर कार पर पलट गया, जिसमें 6 लोग बैठे हुए थे। एआई के इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट के 36,324 फैसलों का हिंदी में और 42,765 फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इन्हें ईएससीआर पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। यह जानकारी केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में दी है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया, एआई भाषाओं में अनुवाद से संबंधित सारा कामकाज भी देख रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। भागवत ने कहा, सिस्टम को बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हुए बुनियादी मूल्यों से जुड़े रहना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने इसी के साथ कहा कि शिक्षा प्रणाली को सीखने में बाधा नहीं बल्कि सुविधा प्रदान करने वाली के रूप में काम करना चाहिए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद की कार्रवाई में होने वाले व्यवधानों को लेकर कहा है कि इसमें सांसदों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, नहीं तो लोग ये सोचने पर मजबूर कर देंगे
कि उन्हें संसद में क्यों भेजा गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अभिव्यक्ति और संवाद दोनों साथ साथ चले, जिसकी जिम्मेदारी दोनों पर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस के विरोध पर बसपा प्रमुख मायावती ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की उपेक्षा व देश हित में उनको संघर्ष को हमेशा आघात पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी इसको लेकर उतावलापन भी शुद्ध छलावा है। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस व भाजपा आदि आदि पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विकास के लिए 5 जिलों में लखीमपुर खीरी, हरदोई, अमेठी, उन्नाव और फर्रुखाबाद के 5 मंदिरों को चुना है। इन मंदिरों के पर्यटन विकास के लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। इसका पहल का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना है। इन शहरों में अयोध्या के तर्ज पर विकास किया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच नए साल के मौके पर 22 जनवरी से टी20 और वनडे सीरीज खेली जाएगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए टीम भी घोषित कर दी है। टीम ने जॉस बटलर को कप्तानी सौंपी है। बटलर एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और कई मौकों पर अपना कमाल का प्रदर्शन भी दिखा चुके हैं। जोफ्रा आर्चर वनडे और टी20 दोनों ही टीमों का हिस्सा हैं। बने रहिए डेली न्यूज विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप जो भी